तो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल विद और यूजिंग कैलकुलेटर, क्योंकि 9th के एग्जाम चल रहे हैं। इसमें ये इशू बना आ रहा है, यानी इस दफ़ा उन्होंने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने दे रहे। पहले यूज़ हो रहा था, इस दफ़ा वो यूज़ नहीं करने दे रहे क्योंकि उसके अंदर फंक्शन काफ़ी क्वेश्चन सेव हो जाते हैं। इस वजह से उन्होंने यानी वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया। अगर वो एग्जाम में अलाउ ना करें तब आपने ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये किस तरह आपने याद करनी इनकी वैल्यू। ये आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा किस तरह आपने विद और यूजिंग कैलकुलेटर इसको याद करना है। ठीक है, जैसे मेरे पास साइन दिया गया 0 डिग्री किसके इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह मेरे पास साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, इसको हम π/6 लिखते हैं। ठीक है, साइन 45 को π/4 लिखते हैं, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं 90 डिग्री को π/2। तो किस तरह आपने इसको यूज करना है। मेरे पास 2 टाइप के कैलकुलेटर है, एक मेरे पास कैलकुलेटर ये वाला है, ठीक है, और दूसरा कैलकुलेटर मेरे पास ये वाला है। ये दोनों कैलकुलेटर ये वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर है। ठीक है, इसको यानी इस दफा उन्होंने अलाउ नहीं किया। ठीक है, ये कैशियो वाला है, तो ये मेमोरी वाला कैलकुलेटर है। देखो ऊपर लिखा 2 वे पावर, ये वाला कैलकुलेटर यानी यूज वो नहीं करने दे रहे। और एक मेरे पास ये वाला है जो कि ओल्ड है, इसके अंदर फंक्शन नहीं है ना, ये ऊपर इसके ऊपर मेमोरी बनी हुई है। ठीक है, ये वाला वो कैलकुलेटर यूज करने दे रहे हैं। इस पर आपने किस तरह, एक है चैप्टर 10, वो किस तरह आपने सोल्व उसको करना है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं, यानी किस तरह आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को याद रखना है। अगर हम कैलकुलेटर पे करते थे ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे साइन 30 लिखते थे तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास आ जाती थी। ठीक है, कोस लिखते थे 30, मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू दे देता था, हमें याद नहीं करनी पड़ती थी। ठीक है, अब हमें याद करनी पड़ेगी अगर उन्होंने अलाउ ना किया 9th के एग्जाम में। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए मेरे पास साइन 0 डिग्री है, इसके लिए आपने, मेरे पास फंक्शन कितने हैं 1 2 3 4 और 5, तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग मैंने लिख ली है, 0 इंक्लूड होगा। ठीक है, अब इस सबको किस पे डिवाइड कर देंगे हम, जस्ट स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको हम पूरे इक्वेशन को यानी 4 पे डिवाइड कर देंगे, यानी 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4। इस तरह हम इसको करेंगे। ठीक है, इसमें थर्ड स्टेप में क्या करना आपने, 0/4 मेरे पास 0 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 0 के। 1/4 वैसे 2 2 4 1/2 बच गया मेरे पास, 3/4 साथ वैसे 4 4 आपस में कट गए, ओनली क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, आगे मेरे पास 0 1/4 1/2 3/4 एंड 1 है। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, इस सब का अंडर रूट ले लेना है। क्या ले लेना, सब का अंडर रूट, यानी 0 का अंडर रूट, उसके बाद 1/4 का अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट आपने ले लेना है। इसके बाद 1/2 का अंडर रूट, 1/2 का अंडर रूट, 3/4 का अंडर रूट, उसके बाद 1 का अंडर रूट। 0 का अंडर रूट आपको पता है 0 के इक्वल होता है, अंडर रूट 1 मेरे पास 1 के इक्वल, 4 का अंडर रूट यानी अंडर रूट 4 जो मेरे पास होता है 2 की पावर, इसको मैंने क्या लिख लिया 2, तो ये मेरे पास 2 2 से कट गया, ओनली क्या बच गया नीचे 2। अंडर रूट 1 मेरे पास 1 के इक्वल, नीचे वाले का अंडर रूट 2 का अंडर रूट जजर नहीं होता, अंडर रूट नहीं होता, वो अंडर रूट 2 मेरे पास साथ वैसे आ गया। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट 3 साथ वैसे, और अंडर रूट 4 का इधर लिया हुआ, क्या आंसर आया ओनली 2 आया मेरे पास, क्या आया 2। और अंडर 1 किसके इक्वल होता है 1 के। ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। इसको आपने क्या करना है, जस्ट जैसे लिखी उठा के इधर इस फर्स्ट बॉक्स में लिख देना है। पहले का मेरे पास 0 है, दूसरा मेरे पास 1/2 है, उसके बाद 1/√2 है, उसके बाद √3/2 है, उसके बाद मेरे पास क्या आ गया 1। देखिए यहाँ पे मेरे पास साइन 0 0 के, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री मेरे पास 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन मेरे पास 90 डिग्री 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसी तरह आपने इसको उल्ट यानी कि इधर लिख देना है। पहले मेरे पास ये 1 आ जाएगा, फिर √3/2 आ जाएगा, फिर 1/2, उसके बाद ये वाला 1/2, उसके बाद 0 आ गया। ये मेरे पास आ गया cos 0 1 के, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, और cos 90 डिग्री मेरे पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमने निकालना है tan, तो tan का फार्मूला आपको पता है, tan इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा एंड sin थीटा ओवर cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, यानी tan होता है साइन ओवर कोस, 0/1,
देखिए अगर हमने इस tan की वैल्यू निकालनी है तो 0/1 साइन ओवर कॉस, यानी tan थीटा मेरे पास इक्वल आ गया साइन ओवर कॉस 0/1। ये किसकी इक्वल होता है? 0 की होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, इसको अब रेज कर रहा हूं। इसके बाद देखिए अब हम निकालनी है इसकी वैल्यू, tan की निकालनी है, tan साइन ओवर कॉस एंड tan थीटा मेरे पास है साइन ओवर कॉस 1/2 ओवर √3/2। अब इसे डिवाइडेड फॉर्म में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई, ये 2 पर चला जाएगा 2/√3, ये 2 आपस में कट गया तो मेरे पास 1/√3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह ये वाला कर लेना आपने, इसको करेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई √2 पर चला जाएगा 1 नीचे, दोनों तीनों आपस में कट के सारे। ठीक है, क्या बचा? ओनली 1। इसी तरह ये वाला देखें, इसको अगर करते हैं हम √3/2 मल्टीप्लाई 1/2 है, जब tan लगाएंगे साइन ओवर कोस 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, 2 आपस में कट गया, √3/1 आ गया, √3/1। 1/0 मेरे पास अनडिफाइंड होता है, ये कैलकुलेटर क्या देता है? मैथ एरर देता है। अगर ये वाली लाइन याद ना हो तो इसको आपने किस तरह याद करना है? देखिए मेरे पास यहाँ पे 0/1/2 है, तो आपने क्या करना है, 0/1 मेरे पास 0, इसका ऊपर वाला क्या है? 1 है, ये ट्रिक है, इसका ऊपर वाला 1 है, इसके ऊपर √3 है, 1/√3, 1/1 मेरे पास 1 आ गया, √3/1, ठीक है, और 1/0 अनडिफाइंड आ गया। उसके बाद ये 0 है, 1/√3, इस स्टेप को याद करने के लिए देखिए ये 1 इधर आ गया, नीचे वाला √3 इधर आ गया, ये वाला नीचे 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। इस तरह आपने ये सारी वैल्यू याद करनी है, सिंपल है, जस्ट फर्स्ट लाइन आप याद कर लें, अगर वो लाइन याद ना हो तो इस तरह आपने उसको निकाल लेना है जैसे मैंने निकाला था। ठीक है, उसके बाद इसको उल्ट करके लिख देना है, उसके बाद इसको आपस में डिवाइड करते हैं, 0/1 0, 1/√3, ठीक है, 1/1 1, √3/1 √3 आ गया, 1/0 मेरे पास क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। इसके अलावा कैलकुलेटर पे और हम कहते थे 9th का 10 चैप्टर, इसमें 10.1 है, वो कैलकुलेटर के बिना नहीं होती थी, उस पे फंक्शन सेव करते फिर हम करते थे, तो वो आपने कैलकुलेटर के बिना कैसे करनी है। ठीक है, यानी सिंपल कैलकुलेटर पे आपने किस तरह उसको करना है, यानी उसका भी एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.1 है, इसके क्वेश्चन है, ये कैलकुलेटर पे हम फंक्शन सेव करते थे 0.5x - 1, उसके बाद कैलकुलेट करके हम इसको यानी कि डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते थे। तो विदाउट कैलकुलेटर आपने इसको किस तरह करना है, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा बट ये मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते थे, -1 इक्वेशन नंबर 1, पुट द ऑल वैल्यू ऑफ x इन 1। ठीक है, कौन सी फ्रॉम कहां से कहां तक हमने पुट करनी है, 3 2 -3 तक। ठीक है, यानी 0 1 2 3 -1 -2 -3। चलिए सबसे पहले करते हैं इसके अंदर 0 पुट करते हैं, y = 0.5 × 0 -1। क्या 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ? ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, देखिए मेरे पास 0.5 है, जब इसका पॉइंट खत्म करेंगे नीचे 10, तो 5 2s are 10 इक्वल क्या आएगा? 1/2। इस तरह मेरे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, ये सारा मेरे पास 0 हो जाएगा, y इक्वल क्या बचेगा? ओनली -1। एक आंसर मेरे पास आ चुका है। इसी तरह इसी की यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, y इक्वल 1/2 × 1 -1, 1 को 1 से किया 1, 1/2 मेरे पास 0.5, 0.5 -1 ना करना है आपने, कैलकुलेटर पे कर लेना सिंपल वे। ठीक है, 0.5 -1 तो मेरे पास -0.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? -0.5। इसी तरह y इक्वल मेरे पास 1/2, 2 पुट किया इसके अंदर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई 2 2 आपस में कट गया, 1 बच गया, 1 -1 मेरे पास क्या आंसर आ गया? 0, 1 -1 मेरे पास क्या आ गया? 0। इसी तरह y इक्वल मेरे पास 3 पुट करते हैं, 1/2 × 3 -1 इक्वल, देखिए यहाँ पे करते हैं, नजर में भी ना आ रहा हो आपको, 1/2, 3 को 1 से किया मेरे पास आ गया 3/2 -1, 3/2 -1। अब देखिए 3/2 को पॉइंट में पहले ले आए, क्योंकि इसमें साइंटिफिक है नहीं, दूसरी तरह आपने करना पड़ेगा। 3 / 2 मेरे पास 1.5 आ गया, 1.5 -1, 1.5 -1 तो मेरे पास ओनली क्या बचेगा? 0.5 इसका आंसर आ गया। ठीक है,
अब ये मेरे पास पॉजिटिव वाली वैल्यू हो चुकी पुट। अब करते हैं नेगेटिव वाली, y इक्वल 1/2 इंटू -1 और -1, ठीक है, इक्वल देखें -1 को आंसर किया -1/2, -1/2 को डिवाइड किया -0.5, -0.5 और -1 कितना होगा मेरे पास, यानी लिखेंगे सिंपल वे -0.5 -1 मेरे पास आ गया -1.5, ये मेरे पास आ चुका है। इसी तरह हम 2 पुट करेंगे -2 -1, ये 2 2 आपस में कट गया 1 माइनस प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया मेरे पास 2, तो इसका आंसर मेरे पास कितना आ चुका है 2 आ चुका है। अगेन y इक्वल 3 रह गया, -3 रह गया मेरे पास, ठीक है, -3 पुट करते हैं, -3 -1 तो 3/2 का हमने आंसर यहाँ पे भी निकाला था 3/2 का, तो मेरे पास क्या था 0.5, हम निकाल लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया 1.5, -1.5 और -1 कितने हो गए मेरे पास -2.5 -1.5 -1 -2.5, देखिए ये मेरे पास सारी वैल्यू आ गई। अब आपने अगर इसको बॉक्स में लिखना है तो बॉक्स में लिख लें, ठीक है, यहाँ पे लिख लें बॉक्स में, नहीं तो वैसे भी आप ग्राफ बना सकते हैं इसको, ठीक है। हमने वैल्यू पुट की थी 0 1 2 3 -1 -2 और -3, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या मेरे पास पहले वैल्यू आई थी मेरे पास -1, 0 पे मेरे पास क्या पुट किया था हमने 0 पुट किया था, मेरे पास वैल्यू -1 आ गई। 2 पे मेरे पास 1 पे क्या वैल्यू आ गई मेरे पास किया था हमने, तो 1 में मेरे पास क्या आंसर आया -0.5 -0.5, 2 पुट किया तो 1 मेरे पास आ गया, 0 आ गया। 3 पे मेरे पास क्या आया आंसर, वहां पे निकाला होता मेरे पास आया था 0.5, इधर भी लिख देते हैं 0.5, उसके बाद -1.5, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद -2.5। अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ, यानी ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम वही मेथड, बस जस्ट आपको ये वैल्यू बतानी थी। आपने अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर ना हो तो आपने किस तरह इसको वैल्यू निकाल के यहाँ पे ड्रा करना है, इस तरह आपने निकालनी है और यहाँ पे ड्रा कर देना है। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं, वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। चलिए देखिए मेरे पास यहाँ पे x एक्सिस होता है, y एक्सिस यहाँ पे x एक्सिस होता है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास हाईएस्ट y की वैल्यू मेरे पास ओनली 2 तक है और x की मेरे पास -3 तक है, ठीक है। यहाँ पे x होता है, x एक्सिस होता है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास y होता है और y मेरे पास प्राइम होता है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास x की वैल्यू इधर पॉजिटिव वाली होती है, 1 इधर लेते हैं, 2 ये मेरे पास 3 है, -1 -2 -3 -1 -2 और -3 1 2 और 3, यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट y की वैल्यू 2 आ रही, तो 2 तक लिख लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 0.5 1, ठीक है, 1.5 और 2, ये मेरे पास 0.5 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 1.5 और ये मेरे पास 2 आ गया, ये मेरे पास 0.5 1 1.5, ये मेरे पास आ गया 2, ओनली 2.5 का फर्क डालिए, ठीक है, ये माइनस में हो गया आपके पास वैल्यू। तो देखिए 0 पे मेरे पास x 0 y कितना है -1, x मेरे पास 0, ये y -1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास, ठीक है। x मेरे पास 1 है, y -0.5 है, x मेरे पास 1 है, y -0.5 यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे x2 y0, x मेरे पास 2 है और y मेरे पास क्या, x देखिए मेरे पास 2 y0, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास पॉइंट, ठीक है, ये वाला। इसके बाद x3 है, y कितना है, x मेरे पास +3 है ये, और y 0.5 मेरे पास कहाँ पे आ गया, +0.5 मेरे पास यहाँ पे चला गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। उसके बाद x -1 y -1.5, x -1 1.5 कहाँ पे आ गया भाई, ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे। उसके बाद x -2 y +2, x -2 y +2 कहाँ पे चला गया, y +2 मेरे पास आ जाएगा, x -2 y +2, देखिए यहाँ पे मेरे पास x -1 था और y मेरे पास -1.5 था। जी आगे देखिए मेरे पास x -1 था, y मेरे पास -1.5, ठीक है।
यहाँ पे मेरे पास मिस्टेक थी, यानी माइनस माइनस वन को माइनस वन मेरे पास माइनस टू था, ठीक है। तो माइनस टू को हम यहाँ पे माइनस टू लगाएंगे। एक्स मेरे पास माइनस टू है, वाई कितना माइनस टू कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ये बिल्कुल मेरे पास स्ट्रेट है, लीनियर है, ठीक है। क्वेश्चन एक्स माइनस थ्री वाई माइनस 2.5, एक्स माइनस थ्री 2.5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस 2.5 है, ठीक है। एक्स माइनस थ्री वाई 2.5 मेरे पास यहाँ पे आ गया। ये बिल्कुल मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कौन सी बनेगी, लीनियर बनेगी, ठीक है। इस तरह हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है, ये आपने स्केल से बनाना, मैंने तो हाथ से बनाई है इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है। तो आपने स्केल यूज करना है, स्केल की बेस पर इसको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है फंक्शन कौन सा था, y इक्वल 0.5x, ठीक है, माइनस 1। तो इस तरह हमने ये वाले क्वेश्चन करने हैं 10.1 के। अगर आपके पास कैलकुलेटर सिंपल हो, ठीक है, कैशियो का ना हो, विद मेमोरी वाला ना हो, विदाउट मेमोरी वाला हो, तब आपने इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक क्वेश्चन और है, उसकी जस्ट वैल्यू मैं निकाल के बता देता हूँ। कोई मुश्किल ले लेते हैं एक और, ये भी डिफिकल्ट था, वो भी ले लेते हैं। उसकी वैल्यू ओवर में होगी या पावर में होगी, वो किस तरह आपने सोल्व करना है, ठीक है। चलें, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। ये मेरे पास 3x की पावर 1 ओवर क्या है, 3 है। इसको आपने विदाउट कैलकुलेटर किस तरह यूज करना है, किस तरह हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। पुट द आर वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखी हुई है मेरे पास, 3x की पावर कितनी है, 1 ओवर 3। पुट द आर वैल्यू ऑफ x इन 1 फॉर्म, कहां से कहां तक, अगर वैल्यू ना दी गई हो 3 2 प्लस 3 2 माइनस 3 तक हम इसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है। चलिए इसके अंदर पुट करते हैं, बाय 1 लेते हैं। सबसे पहले y की जगह पे क्या पुट करेंगे, x यहाँ पे 0, 3 इंटू 0 की पावर कितनी है, 1 ओवर 3, ठीक है। अब आपने 1 और 3 को पहले कैलकुलेट कर लेना है। वो मेरे पास आता है 3 इंटू 0 की पावर 0.3, कितना आता है, 0.3। ये मेरे पास किसी भी चीज की पावर 0 है, 0 पॉइंट मेरे पास 0 पावर 1 0 ओवर 3 है। ये सारा मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 की आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 पावर 0 0, तो ये मेरे पास 0 ही रह जाएगा, ठीक है। x 1 पुट करते हैं, y इक्वल 3 इंटू 1 की पावर 1 ओवर 3 को डायरेक्ट 0.3 ही लिख लेते हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर पे, ठीक है, आपने दबाना 3 इंटू 1, वहां पे पावर हो गई, बटन इस तरह का एक बॉक्स होगा बटन के ऊपर बना होगा इस तरह का, ठीक है। ये वाली पावर होती है सिंपल कैलकुलेटर पे, ठीक है। ये वाला आपने दबाना, इसका मतलब पावर होता है 3 ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट ऑफ कर दें, ठीक है, इंटू ऑफ, ऊपर पावर आ जाएगी मेरे पास कितनी, 0.3। क्या आंसर आ गया, 3। इसका आंसर आ गया इसका 3। सिंपल पे भी डायरेक्ट आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 2 की पावर 0.3। अब दबाएंगे आप 3 इंटू 2 इंटू ऑफ करेंगे, ऊपर ये वाला बटन दबाएंगे, उसमें इसका मतलब पावर। ये दबाने के बाद ऊपर पावर लिखेंगे 0.3, तो आंसर मेरे पास आ गया 3.6, 3.6 आ गया। इसी तरह 3 पुट कर देते हैं, 3 इंटू पावर 0.3, फिर वही मेथड सेम, 3 इंटू 3 ब्रैकेट ऑफ, यानी इंटू ऑफ कर दें, फिर आप ये वाला बटन दबाएंगे, यानी जिस बटन के ऊपर ये वाला बना होगा वो दबाएंगे, इसका मतलब पावर होता है। और ऊपर पावर कितनी, 0.3, तो आंसर मेरे पास आ गया 4.1, ठीक है। इसी तरह हम ये प्लस वाली वैल्यू पुट कर दिए, माइनस वाली पुट करते हैं, y इक्वल 3 इंटू माइनस 1 की पावर 0.3। इसमें कुछ चेंजिंग है थोड़ा सा, पहले अपने माइनस 1 की पावर को करना है, जो आंसर आएगा साथ ही मल्टीप्लाई दबा के 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट नहीं करना। जैसे हम ये प्लस वाले हो जाते हैं, माइनस वाले में मैथ एरर आएगा आपके पास, ठीक है। आपने लिखना है इंटू ना लिखें, -1, ऊपर पावर कितनी, 0.3, ये वाला बटन दबाएंगे, ऊपर पावर 0.3, तो आंसर आ गया -1, साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे 3, मल्टीप्लाई 3, तो -3 इसका आंसर आ गया। क्या आ गया, ये सिंपल कैलकुलेटर पे इजीली आ जाएगा, मेमोरी वाले पे नहीं आएगा, ठीक है। मेमोरी वाले डायरेक्ट आ जाता है, इस पे आपको सिंपल पे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर y इक्वल 3 इंटू -2, पावर कितनी, 0.3। अब आपने फिर -2, इसकी पावर कितनी है, 0.3, 0.3, तो आपके पास आंसर आएगा -1.2, साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे 3, मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास आ गया -3.6, ठीक है। इसी तरह y इक्वल फिर -3 रह गया, -3 की पावर 0.3, इसी को आप इसी तरह
-3, ऊपर पावर कितनी, ये वाला बटन दबाएंगे, पावर आ जाएगी 0.3, क्या आंसर आया -1.3। साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो क्या आ गया -4.1। इस तरह ये सारी मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इस तरह आपने इस वैल्यू को एक बॉक्स में लिख लें, अदरवाइज इस तरह ये ग्राफ आप बना लें, ठीक है। बॉक्स में लिखते हैं, इजी हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू पुट की थी 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3, और y का आंसर मेरे पास क्या है, 0 पे आंसर क्या आया था 0, और मेरे पास 1 पे आंसर क्या आया था 3, 2 पे आंसर क्या आया था 3.6, उसके बाद 3 पे आंसर क्या आया 4.1, -1 पे आंसर क्या आया था -3, -2 पे आंसर क्या आया था -3.6, ठीक है। उसके बाद -3 पे आंसर क्या आया था -4.1। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। ग्राफ इसी को लेके वैल्यू को ग्राफ अब इजी होगा। पहले हम फंक्शन सेव कर लेते थे, ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो डायरेक्ट ग्राफ बन जाता था। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये मेरे पास y एक्स की लाइन आ गई वर्टिकल, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल आ गई, ठीक है। ये मेरे पास y एक्सिस, हाँ y एक्सिस का आंसर मेरे पास हाईएस्ट कितना है -3 में भी है और +4 में भी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास x है, ये x कॉम्प्लीमेंट, ये मेरे पास क्या y है, ठीक है। ये मेरे पास y प्राइम आ गया। वह x की वैल्यू -3 और +3 तक हाईएस्ट है। स्पेस आपने हॉरिजॉन्टल पर और वर्टिकल सेम लेनी है। ये 1 है, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2 और -3 है, -1, -2 और -3। x की मेरे पास 4 तक लिख लेते हैं। ये मेरे पास 1 है, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, ये 1 आ गया, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4। देखिए x मेरे पास 0, y कितना है 0, वो 0 कहाँ पे होता है ओरिजिन पे। x +1, y +3, x +1, y +3 मेरे पास कहाँ पे आ गया पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। x +2, y 3.6, y 3.6 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ गई वैल्यू। उसके बाद x3, y 4.1, x3 4.1 कहाँ पे आ जाएगा, तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने 4.1 थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पे, ठीक है। x -1, y -3, x -1 ये, y -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद x -2, y -3.6, -3.6 कहाँ पे आ गया 3.5, ये 3.56 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद x -3, y -4.1, -4.1 यहाँ पे आ गया। इस तरह ये मेरे पास किस टाइप का बनेगा, एस टाइप का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये मेरे पास इसके पॉइंट आ गए। इस तरह आपने एग्जाम में विदाउट यानी साइंटिफिक कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या थी, y = 3s⁻⁴ मैक्सिमम यही है जिस पर हमने कैलकुलेटर साइंटिफिक यूज किया था। तो आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर ना यूज करें तो इस तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन है वो भी मैंने ट्रिक बता दी है, उस तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।